हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हुए द स्ट्रिंग मेथड्स जॉइन एंड स्प्लिट। एंड आई होप कि अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स की कुछ इम्प्रूवमेंट या चाहते हो या कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराना चाहते हो, जो भी आपको लगे डाउट्स है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो चलते विद द जॉइन एंड स्प्लिट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो स्ट्रिंग मेथड जहाँ पे जॉइन एंड स्प्लिट के बारे में बताऊंगा। सिर्फ दो ही मेन मेथड है, मतलब जो स्ट्रिंग्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। ओके, लेट्स सपोज एक पूरे एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विच इज़ हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड मैं लिख रहा देता हूँ विच इज़ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ पाइथन। मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इफ मेरा मेन मोटिव क्या है, आई वांट कि ईच एंड एवरी वर्ड, कितने वर्ड्स है विच इज 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड मेरे को एक लिस्ट में चाहिए। सो बेसिकली मेरे को मेरा आउटपुट क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। लिस्ट में जो पहला पोजीशन या जीरो इंडेक्स पे होगा वहाँ पे होगा हेलो, देन कॉमा करके जो सेकंड या फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा वहाँ पे रहेगा मेरा वर्ल्ड। देन अगेन अगर मैं बात करता हूँ कि विच इज दिस, वो ऐसा रहना चाहिए। यू कैन सी कि जितने भी मेरे स्पेसेस है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। मेरे को वाया स्पेसेस स्प्लिट करना है वो। और ये चीज़ स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आगे जाके जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे ना, याद रखना स्प्लिट तो यूज़ होने ही वाला है। कुछ भी कर लो स्प्लिट तो होने यूज़ वाला ही है। एंड जॉइन तो इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो कैसे करना है इसको स्प्लिट, बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू राइट जो भी आपका चाहिए, विच इज़ मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट। या माई लिस्ट की अच्छा जगह मेरे को पता है कि सारे वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो बना देते हैं, विच इज़ मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वर्ड्स। वर्ड्स क्या करना है, क्या लिखना है, ए स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है, डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट एंड ब्रैकेट में बस खाली। जस्ट कीप इन माइंड, अगर ब्रैकेट में अगर आप एक बार ही खाली देते हो तो वाया स्पेसेस स्प्लिट करेगा। तो जितने भी यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पेसेस दिख रहे हैं इनको अलग अलग करके हेलो जीरो इंडेक्स, वर्ल्ड फर्स्ट इंडेक्स, दिस थर्ड सेकंड इंडेक्स, एंड फिर इज, फिर पाइथन, ये होता रहेगा। एंड यू कैन सी ये आपका ऐसा कुछ आउटपुट आने वाला है। ओके, नाउ व्हाट इफ लेट सपोज कि ये स्पेसेस नहीं होते, मैं जानबूझ के यहाँ पे बीच में हाइफन लगा देता, माइनस लगा देता। हाइफन या माइनस एक ही चीज़ बोलो। नाउ अगर मैं ये ए डॉट स्प्लिट लिखता तो क्या आउटपुट आता, एनी गेसेस। सिंपल क्या आता, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये आपको लिस्ट तो आती, लिस्ट तो आता ही आता। पर लिस्ट के अंदर ऐसा आता, जीरो इंडेक्स पे ही ये जो पूरा का पूरा है ना, हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन, वो पूरा एक जीरो इंडेक्स पे आ जाता। हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन, ये एक ही इंडेक्स पे आ जाता। ये एक इंडेक्स पे आता, जीरो इंडेक्स ओनली। यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट है वो होता है यूजिंग स्पेसेस। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना। बस ब्रैकेट के अंदर लिख दो, डबल कोट्स के अंदर किसके वायर स्प्लिट करना है, यूजिंग हाइफन। तो ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हाइफन दे दो एंड ब्रैकेट बंद। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके वर्ड्स होंगे वो स्प्लिट कर देगा वाया हाइफन्स। बस यही था स्प्लिट, इसमें कुछ और समझाने की ज़रूरत थी नहीं। एक बार देख लेते हैं स्प्लिट कैसे यूज़ करना, कैसे देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज इफ आई डू ए इज इक्वल टू, सेम एग्जांपल लूंगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन। एंड इफ आई डू लेट्स सपोज वर्ड्स इज इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट। जैसे मैंने स्प्लिट किया यू कैन सी प्रिंट वर्ड्स, एंड यू कैन सी सारे के सारे वर्ड्स मेरे एक एक पोजीशन पे आ चुके हैं, एक एक इंडेक्स पे आ चुका है। एंड व्हाट इफ आई डिड, हाइफन कर दिया हर जगह, हाइफन 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 हाइफन। नाउ इफ आई रन दिस यू कैन सी जो लिस्ट आ रही है उसका
एक ही लेंथ है, वन लेंथ है। देख पा रहे हो कि यही आपका जीरो पोजीशन है। यू कैन सी ओनली जीरो पोजीशन पे आ रहा है। ये जो लिस्ट की लेंथ है वो सिर्फ एक है, एंड इसके केस में जो लिस्ट की लेंथ थी वो थी 5। दोनों में डिफरेंस है। बट अब अगर स्प्लिट करना है, यू कैन सी बस डबल कोट्स में हाइफन लगा दो एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन आ चुका है। तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये वर्ड्स लेके आ जाओ, काउंट करो कितने वर्ड्स हैं, काउंट हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, तो बस लिख देना एलियन ऑफ वर्ड्स, चेक कर लो आगे 5 वर्ड है। ओके एंड अगर आपको कोई बोलता है कि एक एक वर्ड ऐसे डिस्प्ले कराओ, हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन, एक एक लाइन के अंदर, आपके पास वर्ड्स आ गए, लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट पे तो यार इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग, राइट? एक फॉर लूप लगा दो, इटरेट कर दो, एक एक वर्ड प्रिंट कर दो, सिंपल। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक एक वर्ड को रिवर्स में प्रिंट करो, पहले हेलो जो है उसको रिवर्स में प्रिंट करो, वर्ल्ड को रिवर्स में प्रिंट करो, ये सब भी आप कर सकते हो। आपके पास पता है कि इटरेट जब आप कर रहे हो, एक एक वर्ड आ रहा है, स्लाइसिंग ला के रिवर्स कर दो। ये सब ट्राई करना एक बार, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, कि मैं आपको पूरा स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। ओके सब कुछ मैं आपको बता दूंगा तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ओके तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज ज्वाइनिंग। ओके तो ज्वाइनिंग क्या होगा? ज्वाइनिंग उल्टा है। उल्टा उल्टा क्या है? वी वर डूइंग फ्रॉम स्ट्रिंग, वी वर कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू अ लिस्ट। नाउ ज्वाइनिंग क्या करेगा? विल कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ स्ट्रिंग। तो जो आपका स्प्लिट है हमेशा आंसर में किस में दे देता है? लिस्ट के अंदर। जो जॉइन है वो हमें आंसर देगा हमेशा स्ट्रिंग के अंदर। कैसे करना है यूज़, कैसे करें? बहुत सिंपल है। लेट सपोज मैं एक इधर वेरिएबल इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके लेट सपोज एक लिस्ट है, आई एम डूइंग माई लिस्ट, एंड उसके अंदर सारे के सारे एक एक कैरेक्टर ले लो या एक एक वर्ड ले लो, आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट सपोज इफ आई एम डूइंग ABC, आई एम डूइंग XYZ, आई एम डूइंग हेलो, देन आई एम डूइंग माई नेम अनिरुद्ध। इसको सेव किया एंड इफ आई डू प्रिंट माई लिस्ट, आपका वर्क करेगा विच इज़ परफेक्ट। ज्वाइन करते हैं। नाउ व्हाट आई वांट कि जितने भी ये आपके वर्ड्स है ABC XYZ हेलो अनिरुद्ध, ये सब ज्वाइन हो जाए। बट ज्वाइन मतलब चिपकना नहीं कह रहा, वाया स्पेसेस ज्वाइन हो जाए। मतलब ABC स्पेस XYZ स्पेस हेलो स्पेस अनिरुद्ध। यू कैन से कि हाँ से प्रिंट करा दो, फॉलो लगा के प्रिंट करा दो, पर मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल में आ जाए, ऐसे माई स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल में ही आ जाए। ओके सो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू पहले यू हैव टू स्पेसिफाई कि किससे आपको जोड़ना है, किससे जोड़ना है। आई एम टेलिंग कि स्पेस से जोड़ना है, डबल कोट्स में स्पेस लिख दो। देन यू हैव टू राइट जॉइन। जॉइन को एक इटरेबल चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है एक इटरेबल। इटरेबल क्या होता है? जो सीक्वेंस होता है जिसके बाद पोजीशंस होती है। तो वी नो कि लिस्ट के बाद पोजीशन है, एंड क्या लिख दो? माई लिस्ट लिख दो। एंड जैसे ही मैं प्रिंट माई स्ट्रिंग करूँगा, एंड माई स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद आई विल डू टाइप ऑफ माई स्ट्रिंग, ताकि आपको टाइप भी पता चल जाए। चेक कर लो, रन करके देख लो, ये सारे के सारे एक स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग बन चुका है जो कि स्पेस से ज्वाइन हुआ है, एंड जो क्लास है उसकी स्ट्रिंग है। एंड वॉट इफ आई डिड, एक हाइफन लगा देता, यू कैन सी वो हाइफन से जुड़ जाते हैं। एज सिंपल एज दिस, एज सिंपल एज दिस, और कुछ भी नहीं है। एंड बस इसको एक इटरेबल चाहिए था तो इससे मैंने इसको इटरेबल दिया है। एंड इफ आई डू एक स्पेस, एक पाइप और वापस एक स्पेस, इसको रन करके देख लो, यू कैन सी सारे के सारे ऐसे पाइप से ज्वाइन हो चुके हैं। ओके बस इधर एक दिक्कत है, एक दिक्कत मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। लेट्स सपोज आई एम डूइंग वाई स्पेस एंड एक मैंने डाल दिया विच इज़ अ इंटीजर। ओके कंडीशन ये है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे, जितने भी आपके चीज़ है वो एक स्ट्रिंग होने चाहिए। इट कांट बी अ इंटीजर, स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी एरर आ चुका है। एरर है कि कुछ आइटम 4 पे एरर आई है, यू कैन सी हाँ 4th इंडेक्स पे ही है। एक स्ट्रिंग उसने एक्सपेक्ट किया था बट इंटीजर फाउंड। यू कांट डू दिस, यू कांट। ओके तो इसको कैसे करें? एक बार के लिए मैं 78 को हटा देता हूँ। एक दूसरा तरीका भी है ज्वाइन करने का जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो किया था हमने। इफ आई डू आई फॉर आई इन माई लिस्ट, याद करो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पता, ये पढ़ के आना, तभी मैं आपको सब ये तभी आपको समझ में आएगा। वी नो कि जो आई है वो किसको देता था? ये वाले आई को देता था, एंड ये वाला जो आई है ये कहाँ पे ज्वाइन होता था? आपके वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ओके इफ आई डू दिस, ये भी वर्क करेगा, वर्क कर रहा है, सिंपल। नाउ व्हाट इफ आई डिड 56, यहाँ पे मैंने इंटीजर डाल दिया। इफ आई रन दिस, एरर आएगी जो कि एरर है। बट वी नो कि जो एट द एंड कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है? ये वाला आई ऐड हो रहा है, राइट? तो क्यों ना इधर मैं STRI लिख देता हूँ,
सिंपल। STRI सिंपल, पहले ABC आएगा, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, उसको मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट वापस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा स्ट्रिंग में। हेलो भी हो जाएगा, मतलब हेलो भी हो जाएगा, अनिरुद्ध भी हो जाएगा, बट जैसे ही 56 आया, ये 56 ये वाले आई को आया, ये 56 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, एंड वी नो स्ट्रिंग तो ऐड हो ही सकता है जॉइन के अंदर, एंड इफ आई रन दिस यू कैन सी प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर। एंड ऑल्सो ये एक अगर एक स्ट्रिंग है, कुछ दिमाग लगाओ, व्हाट इफ आई डिड हाइफन हाइफन -1, मतलब हर एक वर्ड पे मैंने हाइफन हाइफन -1 लगाया, तो हर एक वर्ड आपका उल्टा जुड़ जाएगा, देखना कैसे आएगा आउटपुट। यू कैन सी ABC CBA हो गया, XYZ ZYX हो गया, एंड जो 56 है जो कि एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके उसको 65 हो। तो ये ऐसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड याद रखना, नेक्स्ट वाले मतलब लेक्चर में एक असाइनमेंट दूंगा, उसको बैठ के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, स्प्लिट एंड जॉइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, यू कैन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जितना हो सके इनको आप देखना। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका होगा असाइनमेंट के रिलेटेड, एंड डोंट वरी, वो असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड स्टिल इन केस कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में लिख दो यूट्यूब के, या फिर जो कोर्स के कमेंट सेक्शन में डिस्कशन में वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।